नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। बात करेंगे आजम खान के बारे में। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान अखिलेश यादव को लेकर क्या बातें करते नजर आए, साथ ही साथ सपा पार्टी को लेकर उनका क्या इरादा है। जेल के अंदर जब तक थे, जहां पर सियासत काफी गरमाई भी थी इनको लेकर, तो उन्होंने ये बात कही कि उनको लेकर क्या सियासी उठापटक हुई, उनको इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, यहाँ पर मुलायम सिंह के करीबी और काफी सारे नेता उनको लेकर बयानबाजी करते नजर आए थे। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने आजम खान पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब सरकारी दस्तावेज और सरकारी कामकाज के बाद उनको रिहाई मिली है और इस बात से उनको छूट मिल चुकी है कि वो जेल की बाहर खुली सांस ले सकते हैं और विधायक की शपथ लेंगे, क्योंकि जब वो विधायक के लिए चुने गए तो वो जेल की सलाखों के पीछे थे। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ निखिल मौजूद है। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। तो सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि जिस प्रकार से सपा पार्टी ने आजम खान जब जेल की सलाखों के पीछे थे, तब तक उनको रिहाई के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, लेकिन आजम खान बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं सपा पार्टी से कोई यहाँ पर गलती नहीं हुई, लेकिन उनकी कोई ना कोई मजबूरियां रही होंगी। तो आजम खान के इस रवैये पे क्या कहना चाहते हैं? क्या वो यहाँ पर अपने मीठे बयानों से सपा पार्टी को नीचे दिखाना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर जिस हिसाब से 2 साल जो मुझे लगता है 27 महीने 27 महीने जो यहाँ पे जेल में रहे आजम खान, लेकिन कभी भी एक बार भी सीतापुर जेल में जो है अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए, ना उनके पिता मिलने गए, ना ही सपा के कोई बड़े नेता मिलने गए। अभी जब यूपी विधानसभा चुनाव जब हुआ, वहां पे शिकस्त मिली यहाँ पे सपा पार्टी को, तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव उनसे मिलना स्टार्ट किए हैं, बाकी तमाम नेता मिलना स्टार्ट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है दीपक कि आजम खान का सपा पार्टी जो है बस एक इस्तेमाल कर रही है। वो ओहदा नहीं दिया गया जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जी, आपको बता दें कि आप भी देखिए, यहाँ पे आजम खान जो है बहुत टाइम से यहाँ पे विधायक रह चुके हैं और वो भी एक ही सीट से लगातार 10 बार चुनाव जीतना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। और एक बार जेल में रह करके वो चुनाव जीते, जबकि बाहर रह के जितना वोट उनको नहीं मिला, जबकि जेल में रह के उनको जितना जनता ने वोट दिया। तो कहीं ना कहीं सपा पार्टी की ओर से ये बहुत ही बड़ा, ये कह सकते हैं कि गलत रुख रहा है आजम खान के खिलाफ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको उन बाइट्स यानी कि वीडियोस की तरफ लेकर चलते हैं। जब आजम खान जेल से रिहा हुए तो कई सवालात उनसे पूछे गए, तो वो सवालातों पर नजर डालते हैं। उनको लेकर जो विधायक बनने को लेकर खबरें सामने आई, वो किस समर्थक ने यहाँ पर ये बात कही, तो आप ये बाइट सुनिए, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि जेल से रिहा होने के बाद आजम खान किस तरीके से बाहर तो आए हैं, लेकिन अभी भी सियासत काफी गरमाई हुई है कि क्या सपा पार्टी का साथ छोड़ देंगे और बीजेपी को लेकर क्या बातें करी, उस सवाल पर भी आते हैं। लेकिन पहले देखिए खास रिपोर्ट। सबसे होगी तो आज का कोई प्रोग्राम अखिलेश यादव के साथ मुलाकात का? आराम से सर, आराम से। अभी तारीख है तो सर आज आप तारीख में जा रहे हैं, गाड़ी लिया आगे। तो ये देखिए, आप बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो देखिए, ये कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट ने 2 साल तक उनको जमानत नहीं दी, अब जमानत दे दी है कोर्ट की, और जो भी वो होंगे मुकदमे वो कोर्ट के विचाराधीन है। क्या जनता उनको स्वीकार करेगी या अब आने वाले समय पे नकार देगी जनता? किनको? आजम खान। आजम खान की पार्टी को तो जनता ने नकारा है, तभी तो हम मंत्री हैं। देखिए, यहाँ का किसान आदर्श किसान है, प्रगतिशील किसान है। यहाँ के किसान से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के किसान को शिक्षा मिलती है। मैंने आज तक यहाँ सीखने की कोशिश की है और अनुरोध किया है किसानों से कि गन्ना से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, हम मिल बैठ के संवाद आपस में बना के समस्या का समाधान करेंगे, समय से पेमेंट हो। और ये मेरी कोशिश होगी कि 15 अक्टूबर से लेकर 30 अप्रैल तक इस मध्य गन्ने की पिराई हो, क्योंकि बाद में मई और जून में हमेशा रिकवरी कम हो जाती है। इसलिए उसके लिए चाहे हमें मिलों की क्षमता वृद्धि करनी पड़े, या जो हमारी मिल बंद हैं उनको चलाना पड़े, या जो भी हमारी पुरानी टेक्निक की मिल हैं उनको नई टेक्निक में बदलना पड़े। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा, जिससे समय से पेमेंट हो सके। और इथेनॉल में भी ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इथेनॉल में हमारे गन्ने का शीरा ज़्यादा से ज़्यादा जा सके।
समय से पेमेंट हो, अच्छा पेमेंट। मंत्री जी, आपने काजल की कोठरी का जिक्र किया, किस लिए किया, क्या संदर्भ था उसका, थोड़ा सा बताइए। इसलिए कि किसान को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही मिलता है आंदोलन का। अब ये महत्वपूर्ण, जब किसान आंदोलन का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, और उससे निपटना, तो ये ज्ञानव्यापी मसले को लेकर क्या बोलेंगे? ज्ञानव्यापी के इशू को लेकर क्या कहेंगे? अरे ज्ञानव्यापी कहाँ से आ गई? वो तो शंकर जी का मंदिर है। अभी खबर आई है कि समाजवादी पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री आजम खान साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला, दोनों लोग कल विधानसभा के सत्र में मौजूद रहेंगे और समाजवादी पार्टी के तरफ से अपनी बात कहने का काम करेंगे। हाँ, उनकी सीट जो है अखिलेश यादव के बगल में आजम खान साहब की बाएं तरफ आजम खान साहब की सीट है और दाएं तरफ मेरी सीट है। आजम खान साहब जेल में थे, इसलिए उनकी शपथ नहीं हो पाई है। आजम खान यहाँ पर आएंगे और विधानसभा के कक्ष में, अध्यक्ष कक्ष में उनकी शपथ ग्रहण समारोह होगा। था, लेकिन मुझे रहने के लिए आवास नहीं दिया गया था। आजाद हिंदुस्तान का ये भी इकलौता इतिहास होगा। अब विधानसभा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। 10वीं बार जाऊंगा उस हाउस में, क्यों नहीं जाऊंगा? मैं चुना गया हूं, क्यों नहीं जाऊंगा? अच्छा आजम भाई, आपकी कुर्सी चर्चाएं हैं कि अखिलेश जी के बराबर में पड़ी हुई है, तो क्या जो नाराजगी चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, वो नाराजगी अखिलेश जी खत्म कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? आपसे ही ये सूचना मिल रही है नाराजगी की। मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूं, तो आधार कहां से आएगा? मेरा अपना ही कौन सा आधार है? एक गरीब आदमी, गली में रहने वाला। हाँ, एक खता हुई थी कि बच्चों के हाथ में कलम देना चाहा था और चाहा है। वो मिशन आज भी जिंदा है। अगर ये यूनिवर्सिटी गिरा भी दी जाएगी, इस पर बुलडोजर चल भी जाएंगे, तो टूटे हुए खंडरात बनी हुई इमारतों से ज्यादा इतिहास का हिस्सा बनेंगे और लोग उन्हें देखने आया करेंगे। हमारे परिवार और वो परिवार जो जेल के अंदर है और जो जेलों से निकल गए मुकदमात में, उनके किस्से और कहानियाँ उनके वालिदैन, उनके दादी दादा, नानी नाना सुनाया करेंगे। वो बताएंगे कैसा अन्याय हुआ था। हमारे किस्से सुनाए जाएंगे, हम पर हुए जुल्म की कहानियाँ सुनाई जाएंगी। क्यों भाई, क्या उसे भुला दोगे? अच्छा आजम भाई, आपके साथ साथ शिवपाल जी की भी नाराजगी थी। शिवपाल जी आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन अखिलेश जी नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे? क्या शिवपाल जी की भी नाराजगी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी? मैं न किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, न किसी के ना आने पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। थोड़ा पीछे। आपकी वजह से आगे ये कहा कि आप लगे हुए होंगे तो फिर आज आप रामपुर आए हैं। मैंने अपने को रोक रखा है। आज आप रामपुर आए हैं। आज अपनी खुशी का इजहार करने आए हैं और जो जुल्म ज्यादती हुई है उसके खिलाफ मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह आगे का
दाए है अमल बनाया जाएगा और मुस्तकिल मिजाजी से संजीदगी के साथ आगे काम किया जाएगा। और आजम खां की बेगुनाहियों को जो 27 महीने की सज़ा भुगतना पड़ी है, इसका हिसाब इंशाअल्लाह हुकूमत को मिलेगा। किस तरह की बातचीत रही आजम भाई से 27 महीने का कार्यकाल? नहीं, आज तो मैं इस्तकबाल के लिए आया था, कुछ मुबारकबाद पेश करने आया था और मैं ये समझता हूँ कि आजम भाई को नई जिंदगी मिली है और अल्लाह ने जिससे कोई बड़ा काम लेना है, इसलिए इन्हें वापस हम लोगों के दरमियान तशरीफ लाए हैं ये। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सब के जिस काम की जरूरत है अल्लाह तबारक तआला इनसे वो काम ले। सर, अखिलेश यादव के रुख से मुतमईन है? बस। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से आजम खान के बयान तो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव कहीं भोले भटके गए होंगे, सपा पार्टी उनसे नाराज तो नहीं नजर आ रही। पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरियां रही होंगी कि उनकी मदद के लिए जेल की सलाखों के पीछे नहीं आए। लेकिन वहीं बात करें दोस्तों किस तरीके से शिवपाल जेल की सलाखों के पीछे मौजूद थे, तो उस बारे में निखिल से जानना चाहेंगे। शिवपाल जब जेल की सलाखों के पीछे गए थे तो उन्होंने कुछ न कुछ अखिलेश यादव के बारे में भी बातें कही होंगी। और यहाँ तक कि अगर आजम खान की मीडिया प्रभारी की ओर बयानों की तरफ देखें तो उन्होंने कहा था कपड़े से बू आती है, अखिलेश यादव हमसे मुलाकात नहीं करना चाहते, अखिलेश यादव हमसे जल्दी घुल मिलना नहीं चाहते, वो दूरी बनाए रखते हैं हमारे समुदाय से, यानी कि एक मुस्लिम समुदाय के ऊपर तंज कसा था। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे निखिल? क्या सचमुच कपड़ों से बू वाले बयान जो मीडिया प्रभारी आजम खान ने कहा था, आजम खान के मीडिया प्रभारी ने कहा था, इस पर आप ही क्या राय है? क्या अखिलेश यादव सचमुच ऐसा रुख अपनाते हैं उनके खिलाफ? देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आजम खान और अखिलेश यादव के बीच कुछ तो जरूर टकरार हुई है। और जिस हिसाब से जिस लहजे से समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव ने सहारा था, उस लहजे और उस लिहाज से जो है अखिलेश यादव नहीं संभाल पा रहे हैं। हालांकि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि उनके घर में ही तकरार अपर्णा यादव को लेकर के हो, चाहे चचा शिवपाल को लेकर के हो, तो दोनों कहीं ना कहीं अभी बगावती तेवर अपनाते हुए अखिलेश यादव के खिलाफ जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन मुलायम के टाइम पे ये सारी चीजें नहीं हुई थी, अखिलेश के टाइम पे हो रही। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जो है वो एक वन साइड, यानी कि यादव वोट बैंक को ही लेकर के चल रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को वो कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं। और इसलिए वो मुस्लिम नेताओं से, चाहे वो आजम खान हो, चाहे उनके मीडिया प्रभारी हो, चाहे और भी कितने तमाम मुस्लिम नेता, तो उनसे वो थोड़ा साइडलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे नुकसान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को होने वाला है। अखिलेश यादव को नहीं होगा, समाजवादी पार्टी को होगा यहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बार आए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि क्या इसमें बड़ी भूमिका रहेगी लोकसभा चुनाव के दौरान? देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं आजम खान को हम लोग देख रहे हैं कि अभी जेल से 2 दिन पहले रिहा हुए हैं। उनको कल फिर वहां पे जेल में कोर्ट में एक पेशी के लिए बुलाया गया। तो अभी कह नहीं सकते कि कौन से उनके ऊपर जो है दूसरे इल्जाम लग सकते हैं और क्या लोकसभा से पहले वो बाहर रहेंगे, और अगर रहते हैं तो क्या रोल रहता है। अगर बाई चांस अगर रहते हैं यहाँ पे जेल से बाहर, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है यहाँ पे लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा बम्पर वोटों से यहाँ पे जो कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ला सकती है। बिल्कुल। अब इसमें आखिरी सवाल एक बस रखना चाहेंगे आपके सामने, इस प्रोग्राम का अंत करेंगे, कि अब आजम खान बाहर आए हैं, आपने उनके बयान सुने, उनका रवैया आप क्या जानते हैं? क्या वो सपा पार्टी के साथ अपना राजनीतिक करियर जारी रखेंगे या फिर शिवपाल के साथ कुछ नया यहाँ पर कर सकते हैं वो? देखिए, यहाँ पे ये नई बात नहीं है कि कोई समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी नई पार्टी, यहाँ तक शिवपाल यादव भी प्रस्पा बनाए तो कहीं ना कहीं आजम खान भी जो है वो बना सकते हैं। लेकिन आजम खान जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने बयान में साफ किया है कि मैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से नाराज नहीं हूँ। मुझे नाराजगी बस उस चीज से कि मुझे 2 साल दरकिनार किया गया है जी। और मुझे ना ना मुझे अखिलेश यादव से मुझे नाराजगी है, ना समाजवादी पार्टी से नाराजगी है। मैंने अपना जो पूरा कह सकते हैं कि एक समर्थन जो है, एक पूरा ईमानदारी से मैंने एकदम सेवा किया है समाजवादी पार्टी का। ये सारा चीजें उनका कहना, तो कहीं ना कहीं मुझे इनकी इस स्टेटमेंट से मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी वो पार्टी का कोई निर्माण करने वाले हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आजम खान रिहा हुए हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन अभी कोर्ट में फिर से पेशी हुई, कब उन पर दोबारा यहाँ पर एक कह सकते हैं तलवार लटकती नजर आए, यहाँ पर जेल की सलाखों के पीछे जाने की कुछ कहा नहीं जा सकता। काफी सारे मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज थे, लेकिन अभी सभी से इनको रिहाई मिल चुकी है। तो देखते हैं आजम खान किस तरीके से अखिलेश यादव की क्या मुसीबतें कम करेंगे या बढ़ाएंगे, क्योंकि अपर्णा यादव ने तो मुश्किलें बढ़ा दी थी चुनाव के वक्त, लेकिन आजम खान ने जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भी अपनी पार्टी से टीम जिस जगह पर खड़े थे उस सीट से जीत दिलाई थी।
तो ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आजम खान जेल की सलाखों के बाहर आए और विधायक क्या फिर से शपथ लेते नजर आएंगे, क्योंकि तब वो जेल की सलाखों के पीछे थे। आपको क्या लगता है दोस्तों, आजम खान क्या रुख अपना सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, धन्यवाद।